Hi everyone, my name is Tribhuvan Singh and I did PhD from IIM NIT Allahabad and MTech from NIT Durgapur, West Bengal. And I have around 5 years of experience of financial markets. And यहाँ पे स्पेशल डिमांड एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट पे हम एक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टेबल ऑफ कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है. Okay, so let's move on to the table of contents. So here we have table of contents and we will cover these points one by one. So today we will have a look on these points. So the first point we will discuss is this primary expectation and actual outcome. Right, means जब भी कोई पर्सन इंटर होता है मार्केट में तो उसका प्राइमरी एक्सपेक्टेशन क्या है और एक्चुअल आउटकम क्या आता है. And then we will discuss about the reasons why people lose money in the market. Okay, and here we have written all possible reasons like lack of financial education, and then emotional decision making, and then poor risk management, and over trading and impulsive actions, right, and so on. There are various reasons. And then we will discuss solution to reduce losses and become profitable. राइट, सो उसके इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे हियर वी हैव रिटन ऑल पॉसिबल solutions to reduce losses and become profitable. Like the first solution might be the financial education and awareness, right, and then building a solid trading and investment plan. So these are possible solutions and in solution को हम पहले discuss करेंगे वन बाई वन एंड देन आफ्टर हम इन सोल्यूशन पे वन बाई वन काम भी करेंगे, हाउ टू अचीव दिस सोल्यूशन. एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ वो कैसे इन सोल्यूशन को अचीव करने में कैसे हेल्प करेंगे. राइट, सो दैट मीन्स हाउ टू अचीव दीज सोल्यूशंस यूजिंग दीज वीडियोज टू अचीव योर एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स दिस एक्सपेक्टेशन. राइट, सो उसका डिस्कस करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे. एंड देन आफ्टर yes, we will discuss how many ways one can earn money from Indian stock market. Right, so डिफरेंट टाइप से लोग मार्केट में आते हैं और डिफरेंट टाइप से उनका इन्वेस्टमेंट प्लान होता है. तो कुछ लोग सम पर्सन बिलोंग्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग. राइट, एंड देयर आर मैनी अदर्स लाइक investing in mutual funds, and then ETF, and then initial public offering means IPO. Right, so in points को one by one discuss करेंगे. And then we will move to the next section, that is derivatives like future and options. फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करेंगे. एंड देन जो भी यहाँ पे मेंशन इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड देन हम आगे बढ़ेंगे और देन वी विल कवर दीज पॉइंट्स लाइक इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, व्हाट इज अ स्टॉक, एंड देन एंड सो ऑन. सो दीज आर एक्चुअली थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, थ्योरी को इम्प्रूव करेंगे. एंड देन की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी शेयर क्या है, बॉन्ड्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, mutual funds, right, derivatives, future and options, ETF. Right, and then we will discuss about types of stock market, means primary market and secondary market. Right, so these are theoretical understanding. इनका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट यस अगर आप मार्केट में आते हैं देन यू शुड नो दीज पॉइंट्स. एंड देन मेजर इंडिसेस जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है. एंड देन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. राइट, और फिर इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे. एंड देन हाउ स्टॉक प्राइसेस मूव, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे लाइक डिमांड एंड सप्लाई, न्यूज एंड सेंटिमेंट्स एंड सो ऑन.
और फिर उसके बाद हम इंडिसेस की बात करेंगे, जो कि वेरिएशन इंडिसेस हैं डिफरेंट दैट बिलोंग इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स. Nifty 50 consists of 50 large cap companies, Sensex, right? And then 30 companies, and then sectoral indices भी हैं कई सारे, जैसे निफ्टी आईटी है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी मीडिया, हेल्थ केयर, फार्मा एंड निफ्टी फिन सर्विसेज, राइट सर. सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. And then we will discuss how to open a demat and trading accounts like Zerodha or Angel One, right? और धन पे हम अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उस पर भी वीडियोज मैनेज करेंगे. बेसिक ऑर्डर टाइप थ्योरी, कैसे मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे लिमिट ऑर्डर पंच करते हैं, राइट. स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट प्राइस क्या होता है, इन सब पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे. अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहाँ पे सेबी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि इन सब एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, राइट. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट. सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट. सो इसको भी थ्योरेटिकली समझेंगे कि क्या है इसमें. एंड देन यस, सेबी का ही एक educational and certification arm of SEBI, right? And this is actually called NISM. NISM means National Institute of Securities Markets. ये NISM क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज कंडक्ट करवाता है अवेयरनेस इम्प्रूव करने के लिए, अवेयरनेस. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू यूज पॉपुलर स्टॉक मार्केट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स. ओके, सो जब भी आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में आते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एनालिसिस करते हैं. लाइक वन ऑफ देम इज ट्रेडिंग व्यू एंड देन चार्टिंग. ट्रेडिंग व्यू में आप चार्ट पैटर्न के एनालिस्टिक एंड वेरियस स्ट्रेटजीज को भी बिल्ड कर सकते हैं, उनको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं. ट्रेडिंग व्यू में जो बैकग्राउंड में जो प्रोग्रामिंग है वो एक पाइथन से सिमिलर से प्रोग्रामिंग है, उसको पाइन स्क्रिप्ट बोलते हैं, राइट. सो उसको देखेंगे. एंड देन चार्टिंग. चार्टिंग हम तब देखेंगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस एंड देन हम उस पर कुछ स्क्रीनर्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, स्क्रीनर्स बनाएंगे और फिर उसके बेसिस पे वी विल filter out the stocks and then we will make informed decision. And then sensible, when do we use sensible? Sensible हम तब यूज करते हैं जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, right? So in that case we'll move to the sensible. And then there is one more website that is called screener.in. screener.in की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट. यहाँ पे वेरियस फाइनेंशियल देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, right. And now before moving to the next table points, let us have a look on these websites. okay, so अब हम लोग इन वेबसाइट्स का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट. सो अब हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि जैसे कि आपका है दिस ट्रेडिंग व्यू, राइट. सो ये एक ट्रेडिंग व्यू है और यहाँ पे आप वेरियस स्टॉक्स को ऐसे देख सकते हैं, राइट, ऑन टाइम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के बेसिस पे, राइट. वीकली, मंथली, डेली, राइट, समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड यहाँ पे आप अपने स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर सकते हैं, उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं. ओके, बट इसमें आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ सकता है, राइट. सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री नहीं है. ओके, सो यस. एंड आपकी एक वेबसाइट है दैट इज screener.in. screener.in में क्या है कि यहाँ पे आप जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं देन वी शुड चेक फंडामेंटल analysis. okay, so to do fundamental analysis I think this is the best website. so यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कई सारे स्क्रीनर्स बना रखे हैं, राइट. और यहाँ पे आप स्क्रीनर्स को रन करते हैं और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टॉक्स फिल्टर आउट होते हैं एंड देन यू कैन मेक एन एंट्री, राइट. सो जैसे और भी कुछ स्टॉक्स स्क्रीनर से मैंने बनाए हैं, जब इन पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट होकर ऑटोमेटिकली आते हैं.
ओके, सो ट्रेडिंग व्यू हो गया, देन स्क्रीनर हो गया, एंड देन वी हैव टेक दिस charting.com। ओके, charting.com ये जो है इस यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत सारे ऑलरेडी स्क्रीनर्स यहाँ पे बने हुए हैं, और मैंने भी बहुत सारे स्क्रीनर्स यहाँ पे बना रखे हैं, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे WBR और मैंने अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप जाते हैं और यहाँ पे अपने स्कैनर को रन किया, कुछ इस कंडीशंस यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद हम स्क्रीनर्स को रन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, बेसिकली चार्ट पैटर्न, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस। एंड देन वी हैव वन मोर वेबसाइट दैट इज दिस सेंसिबल। सेंसिबल का यूज आप तब करते हैं जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, राइट। सो सेंसिबल में बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसको भी वन बाय वन हम चेक करेंगे, राइट, कि कैसे कॉल क्या है, पुट क्या है, राइट, इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, राइट। सो दीज आर सम वेबसाइट्स। इसके बाद भी कुछ और वेबसाइट्स हैं, उनको जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम उनको कवर करेंगे। ओके, एंड देन नाउ नेक्स्ट, अब हम फिर से टेबल ऑफ कंटेंट्स पे चलते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं कि, राइट। सो यहाँ पे आ गए फिर से। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा सा आपने ओवरव्यू ले लिया, चार्टिंग देख लिया, सेंसिबल देख लिया, एंड देन स्क्रीनर, एंड देन टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब हम किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं और उसको मिनिमम 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा उसको होल्ड करते हैं, सो दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड इसी तरीके से शॉर्ट टर्म, जब हम कुछ वीक्स या कुछ डेज के लिए होल्ड करते हैं, राइट। सो इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड देन इंट्राडे रिस्की है सबसे ज़्यादा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, ऑब्वियसली हम स्क्रीनर पे जाएंगे वन बाय वन। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। सच एज अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट को रीड कैसे करते हैं, बैलेंस शीट के बेसिस पे आपका डिसीजन क्या हो सकता है, पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है, निगेटिव डिसीजन हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन दोज डिसीजन वी विल ट्राई टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, राइट। इनकम स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ओके। एंड देन की फाइनेंशियल रेशियोज, इन सब पॉइंट्स को वन बाय वन चेक करेंगे, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड देन लिक्विडिटी रेशियो, ओके, सॉल्वेंसी रेशियो। सो यहाँ पे बहुत सारा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और मैथमेटिकल इक्वेशंस भी बहुत सारे यूज होते हैं, इनको भी वन बाय वन चेक करेंगे विद एग्जांपल। और उसके बेसिस पे हम स्क्रीनर भी बनाएंगे, और स्क्रीनर के बेसिस पे आपके बहुत सारे स्टॉक्स फिल्टर होके आएंगे, और फिर उन स्टॉक्स को हम फिर टेक्निकल एनालिसिस के लिए उनको चार्टिंग पे ले जाएंगे, उनका चार्ट पैटर्न चेक करेंगे, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि इसमें इंटर करना है, किसमें इंटर नहीं करना है। अर्निंग एंड ग्रोथ एनालिसिस, ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है। ओके, इंडस्ट्री एंड सेक्टर एनालिसिस, इंडस्ट्री ट्रेंड, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मार्केट शेयर, और ये सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ये सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर। एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, और टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि कब आपको इंटर करना है, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस in which stock we need to enter, and technical analysis says that when we have to enter, right। सो किस में इंटर करना है, फंडामेंटल एनालिसिस बताता है, कब इंटर करना है, टेक्निकल एनालिसिस बताता है, राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट। सो इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, एंड देन की एजम्पशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, डाउ थ्योरी क्या है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर ट्रेंड्स क्या है, माइनर ट्रेंड्स क्या है, इंटरमीडिएट ट्रेंड्स क्या है, इन सब पॉइंट्स की बात करेंगे। देन टाइप्स ऑफ चार्ट की बात करेंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, राइट, एंड कैंडलस्टिक। और हम क्या यूज करेंगे पूरे एनालिसिस में, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, और क्यों यूज करेंगे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ये बात करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस में आपके जो भी ट्रेंड होता है, दैट कम्स इन 3 कैटेगरीज। ये या तो किसी शेयर का जो ट्रेंड है वो या तो अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा, ओके। और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बेसिस पे डिसीजन क्या लेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे।
चार्ट पैटर्न्स में आप या तो रिवर्सल हो रहा होता है कहीं पे, या फिर कंटिन्यूएशन होता है। तो रिवर्सल में कौन से पैटर्न्स आते हैं, लाइक हेड एंड शोल्डर्स एंड डबल टॉप एंड डबल बॉटम। एक्चुअली देयर आर वेरियस चार्ट पैटर्न्स एंड हियर वी हैव रिटन फ्यू ऑफ देम, राइट। सो जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो सारे चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। ओके, एक्चुअली ये टेबल ऑफ कंटेंट एक टेंटेटिव टेबल ऑफ कंटेंट है, सारे सारे पॉइंट्स मैंने ऐड नहीं किए हैं, बट यस जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम सारे पॉइंट्स को ऐड करेंगे, सारे माइनर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या होते हैं, ये हैमर पैटर्न्स क्या है, मॉर्निंग स्टार क्या है, शूटिंग स्टार क्या है, इवनिंग स्टार क्या है, बियरिश रिवर्सल, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड विथ सुटेबल एग्जांपल। और ये सब पॉइंट्स हम चार्टिंग पे डिस्कस करेंगे या फिर ट्रेडिंग व्यू पे डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि प्राइस से ही डिराइव किए जाते हैं, प्राइस या वॉल्यूम कोई बेसिस पे ही सारे इंडिकेटर्स डिराइव होते हैं। तो उन सारे इंडिकेटर्स की बात करेंगे, लाइक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिबोनाची टूल्स क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस, रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशंस क्या है, राइट। एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करेंगे, बहुत हर बार इसी को डिस्कस करेंगे, राइट। जब भी हम आज किसी भी चार्ट को देखें, किसी भी पैटर्न को देखेंगे तो हम हर टाइम फ्रेम पे देखने के लिए ट्राई करेंगे, राइट, कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक कोई स्टॉक देख लेते हैं, राइट, तो उसके लिए हम चार्टिंग पे चलते हैं अभी के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू चार्टिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे आ गए और फिर हम चार्टिंग पे चलते हैं। चार्टिंग ये रहा आपका, यस दिस वन। सो सपोज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे हैवेल्स है। सो हैवेल्स के अब यहाँ पे वीकली चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हैवेल्स का यहाँ पे वीकली चार्ट है। एंड देन सपोज हमें इसको ईयरली पे देखना है, तो ईयरली पे इसका कुछ ऐसा चार्ट है, राइट। सो ये क्लियर कट एक अप ट्रेंड में है, बिल्कुल ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, गिर गिर के ऊपर उठ रहा है। ओके, सो एक एक कैंडल 1 ईयर का है, राइट, 1 ईयर का एक कैंडल है। एंड देन सपोज हमें इसको क्वार्टरली पे देख रहा है, राइट। सो क्वार्टरली का कुछ चार्ट पैटर्न इस टाइप से, राइट। एंड देन मंथली का चेक करना है, जो मंथली का कुछ इस तरीके से, ये हर एक कैंडल 1 मंथ के करस्पॉन्डिंग है, राइट। एंड देन है वीकली यहाँ पे है, एंड देन डेली है, एंड देन सो ऑन, राइट। सो ये सब जब आप एक मेजर ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक किसी भी स्टॉक का एक ओवरऑल सेंटिमेंट पता चलता है कि वेदर इट इज़ इन अप ट्रेंड और वेदर इट इज़ इन डाउन ट्रेंड, और ये साइडवेज है, राइट। सो सबसे पहले हमें मेजर ट्रेंड से स्टार्ट करना होता है। किसी भी चार्ट को जब हम देखते हैं कभी भी लोअर टाइम फ्रेम से नहीं देखना चाहिए, हमेशा हमें ईयरली या क्वार्टरली एंड देन मंथली, वीकली, डेली एंड सो ऑन, इस तरीके से देखना होता है। तो ये क्लियर कट एक अप ट्रेंड में दिख रहा है यहाँ पे हैवेल्स, राइट। सो ये है, इसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, राइट। सो जब भी आप इंटर करते हैं किसी भी स्टॉक में, सो it is recommended to perform multiple time frame analysis before entering into a particular stock. ओके, सो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब हम फिर से चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। सो अब ये है आपका, यस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पे, राइट। एंड एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजीज यूजिंग टेक्निकल टूल्स एंड सो ऑन, ये सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप ऑप्शन चेन देखते हैं, और ऑप्शन चेन के लिए हम जाएंगे बार बार सेंसबिल की वेबसाइट पे। ओके, ऑलरेडी मैंने सेंसबिल आपको दिखा दिया है, राइट। सो एक बार आप चाहें तो फिर से यहाँ पे हम जा सकते हैं, राइट। सेंसबिल, ओके, सो सेंसबिल पे चलते हैं। सो ये रहा आपका सेंसबिल, यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक टाइम वैल्यू क्या है, एलटीपी क्या है, स्ट्राइक क्या है, आईवी चेन क्या है, एलटीपी टाइम वैल्यू, ओके। एंड बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि हमें सीखना है, राइट। थीटा क्या है, डेल्टा क्या है, वॉल्यूम क्या है, लाइट, राइट। सो ऑप्शन चेन पे हम मूव करेंगे जब जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे, ओके। एंड देन आफ्टर फिर से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे चलते हैं। ओके, सो यस, ऑप्शन चेन
एनालिसिस की बात करेंगे, एंड देन बेसिक ऑफ ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, इन सब की बात करेंगे। व्हाट इज ऑप्शन चेन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। की कंपोनेंट्स इन ऑप्शन चेन, सारे कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लाइक ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम क्या है, आईवी क्या है, आईवीपी क्या है, लाइक गामा क्या है, गामा डेल्टा थीटा, राइट, गामा ब्लास्ट क्या है, ये सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। Option chain interpretation, and then based on the option chain interpretation we will try to make informed trading decision, right? And then move करेंगे trading and platform for option chain analysis। बेसिकली हम सेंसिबल को ही यूज करेंगे मेजर्ड, बट अब ऑप्शन चेन का एनालिसिस आप एनएससी की डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं, ऑप्स्टा भी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके कर सकते हैं, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हैं, बट फ्रीक्वेंटली हम सेंसिबल ही यूज़ करेंगे। Strategy based on option chain, there are actually various strategies that are associated with option trading, राइट। सो यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी स्ट्रेटजी का नाम नहीं दिया, बट जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचेंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, उन स्ट्रेटजीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड देन रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, पोजीशन साइजिंग क्या है, इन पॉइंट्स की बात करेंगे। स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट सेटिंग क्या है, राइट, डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, राइट, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड देन ट्रेडिंग जनरल, राइट, सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ट्रेडिंग जनरल में आप सारे उन ट्रेड्स को इंटर करते हैं जो कि आपने लिए हैं या फिर आप लेने जा रहे हैं, राइट। सो जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंटर करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, राइट, रीजन क्या है कि आप क्यों इंटर करने जा रहे हैं, एंड व्हाट माइट बी द स्टॉप लॉस, व्हाट माइट बी द टारगेट प्राइस। ओके, सो वो सारे रीजंस आपको लिखने होते हैं इस ट्रेडिंग जर्नल में। सो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से ये बेनिफिट होता है कि आप बार बार सेम टाइप की मिस्टेक नहीं करते हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको हम सीखेंगे किस तरीके से मेंटेन करना है, राइट। सो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे, राइट। सो एंड देन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ऑलरेडी चार्टिंग की बात हो चुकी है। ब्रोकर्स एंड ट्रेडिंग टर्मिनल्स, जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जीरोधा है, एंड ग्रो है, एंड एंजल वन है, अपस्टॉक है, एंड सो ऑन, धन है। ओके, डेटा सोर्स एंड स्क्रीनर्स, कंक्लूजन एंड दिस, एंड टाइप्स ऑफ इनकम। फिर इनकम की बात करेंगे कि जब आप अर्निंग करते हैं तो वो किस इनकम में काउंट होता है, राइट। सो जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, सो इन कैपिटल, सो कैपिटल गेन, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे, इसमें कितना आपको टैक्स देना होगा जब आप अर्निंग करते हैं तो, राइट, वो उसके भी रूल्स हैं, राइट। एंड देन बिजनेस इनकम, जब भी आप इंट्राडे या फ्यूचर इन ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप वहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इनकम। एंड डिविडेंड इनकम की बात करेंगे, राइट। सो इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड टैक्स रेट्स एंड रूल्स, सो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या है, इंट्राडे एंड डेरिवेटिव्स पे टैक्स गेन क्या है, राइट, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर हम आईटीआर को फाइल कैसे करना है, उस आईटीआर को फाइल करना सीखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके। ओके, सो और फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस, ऑडिट रिक्वायरमेंट, ये सब शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जब आप पूरा सीख जाएंगे तो, राइट। सो ये है टूल्स एंड रिसोर्सेज, एंड देन दिस, सो ये एक्चुअली, राइट, सो ये एक टेंटेटिव टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें कंटेंट ऐड हो सकते हैं बट कम तो नहीं करेंगे, राइट। वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन, राइट, एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे, अभी मैंने सारे पॉइंट्स हर टॉपिक के अंदर सब सेक्शन सारे नहीं ऐड किए हैं, राइट। बस जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुँचेंगे तो जो भी है सभी पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, राइट। सो now you can see that there are actually 10 pages in this table of contents, राइट। सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स 10 पेज का है तो इसका एक्चुअल कंटेंट कितना हो सकता है, राइट। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड बाय।